हे गाइस, दिस इज पार वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ के कुछ टॉपिक्स फ्रॉम क्लास 3rd to 6, जिससे आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो सके। सो लेट्स स्टार्ट इट। गाइस, हमारा फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अब जैसे हम मान के चलते हैं कि हमको एक फैक्टर निकालना है 15 का, तो हमको 15 का फैक्टर निकालना है। इसके लिए हम वो देखेंगे कि 15 हमारा किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ऐसी कौन कौन सी डिजिट है जिससे आपका 15 पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखना होगा, फैक्टर्स ऑफ 15 आर। अब देखो 15 आपका किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। 1 से तो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 15 हमारे 2 से डिवाइड नहीं होएगा। चेक करने के लिए हम डिवाइड करके देखते हैं राइट साइड। अगर मैं 15 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो नहीं हुआ। अगर आपका नीचे 0 बचता है तो इसका मतलब हो गया। अगर नीचे 0 नहीं बचता, कुछ और डिजिट बचती है, कुछ और रिमाइंडर आता है, तो आपका वो फैक्टर नहीं माना जाएगा। अब जब मैंने 15 को 2 से डिवाइड करा तो नीचे हमारा रिमाइंडर बचा 1। इसका मतलब आपका 2 यहाँ पे नहीं आएगा। तो 2 के बाद है 3। 15 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 3। और कौन कौन सी डिजिट है, 3 के बाद होएगा 4। 15 हमारा 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 15 आपका 5 से हो जाएगा, क्योंकि 5 3 से 15, 5 भी हो गया। 6 से भी नहीं हो रहा। 7 से भी डिवाइड नहीं होएगा। 8 से भी नहीं होएगा। 9 से भी नहीं हो रहा। 10, 11, 12, 13 किसी से नहीं हो रहा। तो सीधा ये होएगा हमारा 15 से। ठीक है, हम जिस डिजिट की फैक्टर निकालेंगे वो 1 से स्टार्ट होएगा और ख़त्म होएगा सेम डिजिट पे। ऐसे ही हम सेकंड एग्जांपल लेकर चलते हैं 40। अब ये बोल रहे हैं हमको 40 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप क्या लिखोगे, फैक्टर्स ऑफ 40 आर। मैंने बताया था किसी के भी फैक्टर निकालने हो तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। अब 1 के बाद और कौन सी डिजिट है, 2 से हमें कैसे पता पड़ेगा कि 40 डिवाइड होता है नहीं होता। आप डिवाइड करके देखोगे तो वो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 40 को। जब आप 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 से 4 और ऊपर से 0। तो यहाँ पर हमारा 0 रिमाइंडर बच गया। और जब हमारा रिमाइंडर 0 बचता है, इसका मतलब हम वो डिजिट यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। अब 40 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होएगा, तो हमको 3 नहीं करना। 40 हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा। 6 से नहीं होएगा तो मैं 6 नहीं लिखूँगी। 7 से भी नहीं हो रहा। 8 से हो गया। 9 से भी नहीं हो रहा। 10 से डिवाइड हो जाएगा। और 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, वो सीधा हमारा होएगा 20 से। 20 के बाद हमारा होएगा ये सीधा 40 से। ओके, तो हमारा फैक्टर्स हमें क्या निकालना होता है, हम जिस डिजिट का फैक्टर निकाल रहे हैं हमें वो डिजिट लिखनी होएगी जिस डिजिट से हमारा ये जो डिजिट है वो पूरी डिवाइड हो जाए। जैसे मैंने 40 का किया था, तो ये सारी हमारी डिजिट हैं जिससे हमारा 40 पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब सेकंड टॉपिक आपका आता है मल्टीपल्स। हमें मल्टीपल्स में क्या करना है, हमें इसमें टेबल लिखनी होगी। जैसे कि हमारा क्वेश्चन पूछता है, राइट द 5 मल्टीपल्स ऑफ। हमारा क्वेश्चन में बोलेगा राइट द 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। हमको 3 के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो हमें 3 की टेबल लिखनी होगी बस 5 तक। तो जैसे कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो दूसरे तरीके से।
3 1 जा इस टाइप से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। अब जो ये सारे नंबर हैं, ये सारे नंबर आपके माने जाएंगे मल्टीपल्स। ओके, अब ऐसे मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेकर चलती हूँ 12 का। तो हमें क्या लिखना होगा, मल्टीपल्स ऑफ 12 और 12 की टेबल करनी है, कहाँ तक करनी है, 5 तक। अगर 5 मल्टीपल्स है तो 5 तक टेबल करनी होगी, 6 मल्टीपल्स है तो हमें 6 तक करनी होगी। तो हमें 12 की टेबल करनी है कहाँ तक, 5 मल्टीपल्स तक, मतलब 5 तक। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। ओके, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्राइम नंबर। तो देखो, प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं जो नंबर आपके किसी की भी टेबल में ना आए। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो नंबर किसी के भी टेबल में नहीं आता, जो नंबर हमारा किसी से भी डिवाइड नहीं होता, वो होते हैं प्राइम नंबर। या फिर हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर बने बस, फैक्टर 2। जैसे कि हमारा है 5, तो 5 के फैक्टर हमारे होंगे 1 और 5। इसके खाली 2 फैक्टर है 1 और 5, वो होते हैं प्राइम नंबर। अब बारी है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमारे होते हैं जो दूसरों की टेबल में आते हैं। ओके, क्लियर। कंपोजिट प्राइम नंबर होते हैं जो किसी की टेबल में न आए, और कंपोजिट नंबर होते हैं जो दूसरों की टेबल में आते हैं। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है, प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, और कंपोजिट नंबर होते हैं जो दूसरे के टेबल में आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा है, इसमें देखो जिसके हमारा क्रॉस किया गया है वो कंपोजिट नंबर है, और जिसके ऊपर क्रॉस नहीं है, जिसको मैंने डार्क लिख रखा है, वो हमारे प्राइम नंबर है। जैसे हमारा 2 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपनी टेबल में आता है, और 2 के फैक्टर सिर्फ 2 बनेंगे, एक तो 1 और 2। 3 हमारा प्राइम नंबर है। 3 हमारा किसी के भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 और 3 से होएगा डिवाइड। 5 हमारा प्राइम नंबर हो गया। 7 प्राइम नंबर है। 11 प्राइम नंबर है। 13 17 19 23 29 37 31, ये सारे हमारे प्राइम नंबर हैं। जिनको मैंने डार्क लिख रखा है वो प्राइम नंबर है। ओके, मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। फैक्टर्स हमारे वो होते हैं, अगर हम 15 का फैक्टर निकालें तो 15 हमारा किस किस नंबर से पूरा डिवाइड हो रहा है। पूरा डिवाइड होने का मतलब, अगर आपका रिमाइंडर 0 बचता है, अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो हमारा फैक्टर माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। और मल्टीपल्स हमारे क्या है, अगर जैसे बोल रहा है हमको 5 मल्टीपल लिखने हैं या फिर 6 मल्टीपल लिखने हैं, आपको उसकी टेबल वहाँ तक करनी होगी। जैसे 3 के करने हैं 5 मल्टीपल्स, तो हमें 3 की टेबल करनी होगी 5 तक, 3 5 सा। 12 के फैक्टर मल्टीपल्स करने हो तो 12 के भी 5 तक करने होंगे। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो नंबर किसी की टेबल में ना आए, या फिर हम बोल सकते हैं जिसके 2 फैक्टर हो।
जैसे हमारा 5 है, 5 के सिर्फ 1 और 5 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर वो हैं जो हमारे दूसरों के टेबल में आते हैं, या फिर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे आपका हो 4, एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं 4 के हमारे क्या क्या फैक्टर होंगे, 1, 2 और 4। इसके हमारे 3 फैक्टर बन गए। इसका मतलब ये आपका कंपोजिट नंबर है, ना कि प्राइम नंबर। और मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, इनमें से जो प्राइम नंबर है वो मैंने डार्क कर रखा है, उस पर क्रॉस नहीं है, और जिसके ऊपर क्रॉस कर रखा है पेंसिल से वो हमारे कंपोजिट नंबर हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा और कोई टॉपिक हो जो आपको नहीं आता वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।